स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार, लेकर आ गया हूं आपके सामने एक ज़बरदस्त वीडियो, शानदार वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है सीट मेटल एलाइड क्लास। देखिए, मैकेनिक डिजिटल ट्रेड हो या फिटर ट्रेड हो, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है सीट मेटल। सीट मेटल एक ऐसा चैप्टर है जिसके दरमियान आपको ये बताया जाता है कि सीट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को निर्माण किया जाता है। तो उसको कैसे बनाना है, कितने तरह का सीट इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा औजार इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलता है। और इससे बहुत ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में लिया भी जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं, समय को बचाते हुए। जो हमारे वीडियो में नए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। और चलिए शुरू करते हैं सीट मेटल। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसका होता क्या है। कोई भी वर्कशॉप या कर्मशाला जहाँ पर वर्कर सीट के द्वारा नया जॉब बनाता है, नया कुछ निर्माण करता है या निर्माण किए हुए चीज़ का रिपेयरिंग करता है, फिर से उसे सुधारता है, तो उस वर्कशॉप को हम सीट मेटल वर्कशॉप कहते हैं। अब इस वर्कशॉप के अंदर कितने सारे सीट का इस्तेमाल किया जाता है, चदरे का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नीशियन करके काम करते हैं और चीज़ों का निर्माण करते हैं, उसे आप जान लीजिए। ब्लैक आयरन सीट होता है, GI सीट का भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील सीट का भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर सीट, ब्रास सीट, लेड या टीन रहित कॉटेड सीट का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इतने तरह का सीट यानी चदरे का इस्तेमाल करता है कर्मचारी और उससे नया जॉब निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं सीट मेटल जॉब। चलिए आइए जानते हैं कि सीट मेटल में टेक्नीशियन सीट के द्वारा नए नए जॉब को बनाने के लिए उस दरमियान कितने सारे औजार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उस समय जो भी टूल्स इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं सीट मेटल हेड टूल्स। इस सभी टूल्सों के माध्यम से जॉब को बनाया जाता है या रिपेयरिंग किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे विस्तार से। एक नंबर का नाम है स्निप, दूसरा है सीयर, तीसरा है सर्कुलर कटिंग मशीन, उसके बाद है स्टील स्क्वायर डिवाइडर, टैमर या बीम कंपास, पंच, हथौड़ा यानी कि हैमर और स्टेक। ये सभी टूल्स का इस्तेमाल करके टेक्नीशियन जॉब को नया रूप देते हैं और नया आकार देते हैं, और इन सभी के बारे में अब हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, इसे कहते हैं स्निप। इसके द्वारा धातु के पतले सीटों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काम के अनुसार स्निप दो प्रकार के हैं। एक का नाम है स्टेट स्निप। इसके द्वारा बाहरी गोलाई को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कटिंग ब्लेड जो होती है बिल्कुल सीधी होती है। दूसरा बेंट स्निप। इसके द्वारा छोटे गोलाई के अनुसार गोलाई को काटने के लिए सीट को इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो ब्लेड होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है सीयर। देखिए, सीयर इसके द्वारा धातु के मोटे सीटों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये काम के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेट सीयर। ये जो स्टेट सीयर है ये स्निप के जैसा ही होता है, मगर इसके द्वारा मोटे सीट को कम समय में काट लिया जाता है। और नेक्स्ट है ब्लैक सीयर। इसके द्वारा सीट को काटा जाता है, मगर ये जो होता है इसका एक टांग जो होगा छोटा होता है और वो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है, और दूसरा नॉर्मल होता है। इसके द्वारा भी मोटे सीटों को काटा जाता है।
चलिए आइए जानते हैं कुछ नए मशीन के बारे में। इसका नाम है हैंड शेयरिंग मशीन। इसे हैंड शेयरिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हाथों के द्वारा इस्तेमाल करके सीट या रड को बहुत ही सुगमता पूर्वक से काट लिया जाता है। इसमें दो प्रकार के ब्लेड लगे होते हैं। एक ब्लेड जो होता है नीचे की ओर फिक्स होता है, दूसरा ब्लेड जो होता है लीवर के साथ लगा होता है। इसके बीच में जो सीट या रॉड जाता है और लीवर को हम दबाते हैं तो ऊपर का ब्लेड नीचे जाता है और सीट या रॉड को बहुत ही आराम से ये कटिंग कर देता है। इसे टेबल या मेज के ऊपर नट या बोल्ट से फिक्स करके रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर कटिंग मशीन। ध्यान दीजिएगा, सीट को आवश्यकता अनुसार गोल शेप में या गोलाई में काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर। देखिए, सीट को समकोण मार्किंग करने के लिए उस पर निशान लगाने के लिए स्टील स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखने में आपको एल के जैसा दिखेगा और ये 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसमें एक ब्लेड होता है और एक टैंक होता है और आपको इसमें देखने को मिलेगा इंच या मिलीमीटर के अनुसार इस पर रीडिंग भी अंकित रहता है। नेक्स्ट है स्क्रैच ऑयल। ये देखिए, एक विशेष खास टूल से इसका इस्तेमाल किसी सीट के ऊपर परमानेंट मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक नुकीला स्क्राइबर के जैसा होता है जो बेहद ही नुकीला होता है, जिसपे 15 डिग्री से 20 डिग्री के समकोण पर एंगल बना होता है, जो मार्किंग करने के लिए बेहद ही इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे औजार हैं जिसके बिना सीट मेटल का काम नहीं किया जा सकता है। चलिए उसे देखते हैं। डिवाइडर, इसे कंपास के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो टांग होते हैं जो दोनों नुकीले होते हैं। इसके द्वारा किसी सीट के ऊपर गोल वृत्त बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या रेखाओं को दो भाग में बांटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, आपके सामने है टेम्बल या कंपास बीम। ये सीट पर बड़े वृत्त यानी बहुत बड़े गोल वृत्त को बनाने के लिए टेम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक सिरा सेंटर में रखा जाता है, दूसरा सिरा दूसरे एक बीम के सरिये लंबा होकर गोल बड़े वृत्त को बनाने में ये बहुत ही सुगमता से काम करता है। उसके बाद हम जानते हैं अब पंच के बारे में। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में पंच के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पंच से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे इसका पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले प्रिक पंच। प्रिक पंच का जो सेंटर होता है, जो उसका नुकीला जो हिस्सा होता है, कोण होता है, वो 30 डिग्री के एंगल पर बना हुआ होता है। इसके द्वारा किसी भी सीट के ऊपर मार्किंग को परमानेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है सेंटर पंच। देखिए, सेंटर पंच का जो अगला हिस्सा होता है, जो नुकीला वाला धार होता है, पॉइंट होता है, उसे 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है और इसके द्वारा किसी भी सीट के ऊपर गहरा निशान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिलिंग किया जा सके। उसके बाद है डॉट पंच। देखिए, डॉट पंच का जो अगला सिरा होता है, उसका पॉइंट होता है, वो 60 डिग्री के कोण पर बना हुआ होता है। डॉट पंच के द्वारा किसी भी मार्किंग को डॉट डॉट करके परमानेंट के लिए अस्थायी किया जाता है। उसके बाद है पिन पंच। इसका जो पॉइंट होता है वो बेहतर होता है, जो सिलेंडर नुमा होता है, जो हल्का टेपर होता है। इसके द्वारा किसी सीट के ऊपर सुराग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हॉलो पंच। इस पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इसके द्वारा किसी नर्म चीज़ जैसे चमड़े, प्लास्टिक के ऊपर गोल सुराग काटने के लिए हॉलो पंच का इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड पंच। देखिए, इसके द्वारा किसी नर्म सीट के ऊपर गोल सुराग काटने के लिए हॉलो पंच का सॉलिड पंच का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है आपका
हैमर। अब देखिए, सीट मेटल में हैमर का इस्तेमाल बेहद किया जाता है और विभिन्न जगह पर काम के अनुसार अलग अलग तरह का हैमर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ हैमर का मैं नाम आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है बॉल पिन हैमर। ये बॉल पिन हैमर होता है, इसका ऊपरी हिस्सा बॉल होता है, नीचे से फेस होता है, जिससे सीट के ऊपर पीटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्रॉस पिन हैमर। इसका अगला हिस्सा जो ऊपर का होता है वो क्रॉस के जैसा होता है। एक होता है स्ट्रेट पिन हैमर, जो इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से स्ट्रेट एंड धारदार होता है, जिससे सीट के ऊपर निशान या मार्किंग के टाइप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जो होता है ये बहुत ही भारी भरकम हैमर होता है, जो आपको इसे हम लोहानी हैमर के भी नाम से जानते हैं। जो लोहार के पास जो हैमर यूज़ किया जाता है भारी भरकम, कम से कम 2.5 किलो 5 किलो का वजन का ये होता है, बहुत भारी भरकम ये हैमर होता है। उसके बाद होता है मैलेट हैमर। देखिए, मैलेट हैमर जो होगा ये लकड़ी का होता है, जिसका इस्तेमाल सीट मेटल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सीट को सीधा करने के लिए, सीट को पीटने के लिए, सीट को समतल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर जो होता है ये पूरी तरह से लैलोन का बना होता है, एकदम बेहद ही नर्म होता है, जिसके द्वारा सीट पर या किसी बॉडी पर आप पीटते हैं या उससे ठोकते हैं तो उस पर निशान नहीं आएगा, बल्कि वो आकार अपना ले सकता है या बदल सकता है। और एक हैमर आता है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर आप ज़्यादातर देखेंगे राजमिस्त्री वगैरह के पास होता है, जिसके द्वारा कील को निकाला भी जाता है, फिर पीटा भी जाता है। तो इस तरह का इतना हैमर का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। चलिए आइए जानते हैं कि सीट मेटल में स्टेक का क्या इस्तेमाल है और इसे किस कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे एनविल के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, सीट को विभिन्न आकार देने के लिए, मोड़ने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए, हॉलिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से सीट को मनचाहा आकार दिया जा सके। उसमें विभिन्न तरह का स्टेक इस्तेमाल किया जाता है, जैसे में हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, फनल स्टेक, विक स्टेक, ग्रूविंग स्टेक, फ्लेमिशिंग एनविल और है हॉर्स स्टेक। इन सभी के सहायता से सीट को मनचाहा आकार दिया जाता है। चलिए आइए जानते हैं स्टेक के बारे में। सबसे पहले स्टेक आता है जिसका नाम है हैचेट स्टेक। ये देखने में बिल्कुल सामान्य सीधा दिखेगा, मगर इसकी ऊपरी छोर पे धार होता है और निचली छोर जो होता है बेलनाकार होता है, जिससे सीट को एक लेवल में मोड़ने के लिए इस हैचेट का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाफ मून स्टेक। देखिए, इस स्टेक के द्वारा किसी भी सीट को राउंड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी स्टेक के द्वारा सीट को गोलाई में बदलने में सहायता भी मिलता है। नेक्स्ट है फनल स्टेक। सीट को टेपर आकार देने के लिए इस स्टेक का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विक स्टेक। इस स्टेक का सिरा टेपर और नुकीला होता है, जिसके कारण ये आयताकार जॉब को बनाने में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग स्टेक। इस स्टेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सीट के ऊपर लंबे लंबे धारियाँ बनाने के लिए इसी स्टेक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेमिशिंग एनविल। देखिए, इसे एनविल कहते हैं। ये एकदम सिंपल होता है, जिस पर लेबल एक सीधी रेख में या समतल करने के लिए सीट को इस एनविल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्स स्टेक। ये एक खास किस्म का स्टेक है। इसके दोनों तरफ चौड़े करके खांचे कटे होते हैं, जिसमें सीट को एक विभिन्न आकार देने के लिए इस स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी स्टोकों के द्वारा सीट को विभिन्न प्रकार के नए रूप देने का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें,
अब एक नए टॉपिक पर हम बात करते हैं जिसका नाम है सीट मेटल नोच एंड जॉइंट। नोच क्या है? देखिए, सीट के द्वारा नए जॉब को तैयार करने के लिए किनारे के जिस हिस्से को हम छोड़ते हैं उसे हम नोच कहते हैं। अब ये काम के अनुसार नोच भी कई प्रकार के हैं। एक नंबर का नाम है स्ट्रेट नोच, स्क्वायर नोच, स्लाइडिंग नोच, वी नोच, वायर नोच। ये सभी हिस्से एक दूसरे में जोड़ने के लिए जो हम छोड़ते हैं किनारे का उसे हम नोच कहते हैं। सिंगल हेम क्या है? पतले सीट के किनारे को अगर हम एक बार मोड़ते हैं तो उसे हम सिंगल हेम कहते हैं। डबल हेम का मतलब होता है कि सीट के किनारे को अगर हम 2 बार मोड़ते हैं तो उसे हम डबल हेम कहते हैं। उसके बाद एक अहम बिंदु है जिसका नाम है सीट मेटल जॉइंट। जॉइंट क्या है? देखिए, एक सीट को दूसरे सीट के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये जॉइंट भी कई प्रकार के हैं, जैसे बट जॉइंट। इसमें पतले सीट को एक दूसरे के सामने रखकर सोल्डरिंग कर दिया जाता है, ब्रेजिंग कर दिया जाता है, तो उसे हम बट जॉइंट कहते हैं। लैप जॉइंट में होता यह है कि एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रखकर ब्रेजिंग या सोल्डरिंग कर दिया जाता है, तो उसे हम लैप जॉइंट कहते हैं। एक जॉइंट और है जिसका नाम है ग्रूविड जॉइंट, सीम जॉइंट। इसमें होता है क्या है कि एक सीट को दूसरे सीट के साथ जोड़ने के लिए ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुपिंग में दूसरे सीट को फंसाकर दोनों ग्रुप को एक साथ पीट दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, तो इस जॉइंट को हम लोग कहते हैं ग्रूविड एंड सीम जॉइंट। चलिए आइए जानते हैं सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और रिवेटिंग के बारे में। इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है 2 सीटों को आपस में बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए। सोल्डरिंग क्या है? देखिए, 2 सीट को आपस में एक नर्म धातु को पिघलाकर आपस में मजबूती से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सोल्डर भी इस्तेमाल किया जाता है और सोल्डरिंग के समय जो सोल्डर इस्तेमाल करते हैं वो 2 प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। एक का नाम है सॉफ्ट सोल्डर। इसमें टीन, सीसा, तांबा, कैडमियम तथा जस्ते के मिश्र धातु को आपस में मिलाकर एक धातु बनाया जाता है जिसे हम सोल्डरिंग कहते हैं और ये 450 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर ही पिघल जाता है और 2 सीटों को आपस में बेहतर ढंग से जोड़ देता है। उसके बाद आता है हार्ड सोल्डरिंग। इस सोल्डर में तांबा, टीन, सिल्वर, कैडमियम तथा फास्फोरस आदि के मिश्रण को आपस में मिलाकर एक सोल्डर तैयार किया जाता है जो मोटे धातुओं को यानी कि मोटे सीटों को आपस में जोड़ने के लिए हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ये 450 डिग्री के टेम्परेचर से एबव जाकर मेटल को आपस में पिघलाकर जोड़ दिया जाता है जिसका जोड़ मजबूत होता है। और इस सोल्डरिंग के दरमियान फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एक पाउडर के जैसा होता है। ये 2 धातुओं को आपस में बेहतर ढंग से पिघलने में सहायता करता है और बीच में ऑक्सीजन का छोटा छोटा बुलबुला जो होता है उसको ये नहीं होने देता है, जिसके कारण सोल्डरिंग मजबूती से होता है। अब बचा दूसरा ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है? देखिए, ब्रेजिंग तांबा का एक टाका लगता है। इसमें जो गैस वेल्डिंग के जरिए 2 मेटलों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिसमें वो जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, जिसमें लीकेज की संभावना नहीं होता है। ये भी कई प्रकार के किए जाता है जैसे टच ब्रेजिंग, निर्वात ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, डेप्थ ब्रेजिंग और रेजिस्टेंस ब्रेजिंग। इतने टाइप के ब्रेजिंग का इस्तेमाल करके आपस में सीटों को जोड़ा जाता है। उसके बाद बात आता है रिवेट के बारे में। देखिए, रिवेट क्या है? रिवेट जो है ज़्यादातर एल्युमिनियम, तांबा, कार्बन स्टील आदि का, पीतल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि 2 मेटल को आपस में बेहतर ढंग से मजबूती से पकड़ बनाने के लिए और लगे रहने के लिए। तो
ये भी रिवेट हेड के अनुसार कई प्रकार के हैं, जैसे स्नैप हेड रिवेट, उसके बाद एक है पेन हेड रिवेट, एक है काउंटर रिवेट, दूसरा है मशरूम हेड रिवेट। तो इस टाइप के रिवेट का इस्तेमाल करके एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ बेहतर ढंग से जोड़ दिया जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बेहतर लगा होगा और आपकी जानकारी बढ़ा होगा, और बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।